Students, our next topic is preparing a slide to view cells. ज़्यादातर जो सेल हम व्यू करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से व्यू करते हैं। अगर किसी भी स्पेसिमन को देखना हो माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो सबसे पहले इसको ग्लास स्लाइड में रखा जाता है। जो किसी भी स्पेसिमन की स्लाइड को अगर प्रिपेयर करना है हमने तो उस प्रोसेस को बोला जाता है माउंटिंग। किसी भी प्रोसेस की स्लाइड को प्रिपेयर करना है तो उसको बोला जाता है माउंटिंग। माउंट्स जो हैं ये लेबोरेटरी में जनरली दो तरह के बनाए जाते हैं। एक है होता है ड्राई माउंट, एक होता है वेट माउंट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है ड्राई माउंट होगा जिसमें कोई भी वाटर नहीं होगा और ये व्यू करेगा जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको व्यू करने के लिए ये हेल्पफुल होगा। इनएनिमेट मतलब जो अलाइव नहीं होंगे, डेड ऑर्गेनिज्म को देखना है तो ड्राई माउंट चाहिए हमें। और जो वेट माउंट्स होते हैं, वेट का मतलब गीला हो गया, तो इसमें ग्लिसरीन या वाटर होता है और ये लिविंग स्पेसिमन्स को देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिजम्स हो गए और सेल्स हो गए। जो वेट माउंट होता है इसमें स्पेसिमन को सेंटर पे प्लेस किया जाता है स्लाइड के और उसके ऊपर 1 या 2 ड्रॉप पानी की डाल दी जाती हैं। फिर स्पेसिमन को बाद में ऊपर कवर कर दिया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप के साथ देखा जाता है। जो परमानेंट स्लाइड होती है मतलब बाद में भी हम यूज़ कर सकें उसको, मटेरियल फिर वाटर नहीं उसमें डाला जाता, उसमें और मटेरियल डाला जाता है ताकि वो लंबी ड्यूरेशन तक वैसे ही रहे। जो स्पेसिमन हमें माइक्रोस्कोप से हमने देखना है बाद में उसको स्टेन किया जाता है, मीन्स कलर किया जाता है डाई के साथ। स्टेन जो करते हैं उससे जो टिश्यूज़ और स्पेसिफिक रीजन, जो पर्टिकुलर रीजन हमें देखने होंगे वो ईज़िली हमें दिख जाएंगे डिटेल के साथ। स्टेनिंग के लिए हम डाइस यूज़ करते हैं, जैसे आयोडीन का सोल्यूशन हो गया, सेफ्रिन का सोल्यूशन, ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं कलर करने के लिए स्लाइड को। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। जो सेल्स होते हैं उनकी शेप और साइज़ जो है डिफरेंट होता है पर उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा। एक जो सेल होगा उसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के पार्ट्स होंगे। ये मेन पार्ट्स सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस होंगे। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, डिस्कस करेंगे हम। जो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर की कवरिंग होती है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है और ये डेमोक्रेट करता है इसको अदर सेल से, मतलब अलग अलग रखती है इसको बाकी सेल से। ये पोरस होती है मतलब इसमें होल्स होते हैं और सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का यहाँ पे मतलब है कि ये सिर्फ कुछ ही मटेरियल्स की एंट्री और एग्जिट को अलो करती है और बाकियों को रोकती है। प्लांट्स में एक अदर भी लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा जिसको बोलते हैं सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और टफ और हार्ड होती है, काफ़ी हार्ड होती है ये, जो प्लांट सेल को शेप देती है। जो एनिमल सेल होंगे उनमें सेल वॉल नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है ये विस्कस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस है। ये विस्कस का मतलब होगा थिक सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये एक साइट है, मतलब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सेल की ज़्यादातर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत ज़्यादा लिविंग जो जिंदा होंगी मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज़ होंगी। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स जिनकी कवरिंग होगी और उनकी फिक्स्ड शेप और फंक्शंस होंगे जिनको बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होंगी। जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगी हैं उनकी फिक्स्ड शेप और फंक्शंस होते हैं और इनके अराउंड कवरिंग भी होती है। फिर ऑर्गेनेल्स जो सेल में होती हैं उनके फंक्शंस बताए हुए हैं। फर्स्ट है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। ये कितनी सारी मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सेक्स होती हैं। फ्लूइड फिल्ड सेक्स मीन्स इनमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, ऐसी गुत्थियाँ होती हैं ये, और ये जुड़ी होती हैं एक दूसरे से और मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, मतलब इनके बाहर कवरिंग भी होगी। इसका मेन फंक्शन होगा फैट्स एंड प्रोटीन्स की पैकिंग करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग पार्ट तक। जो गोल्गी बॉडीज़ हैं ये लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट इज वैक्यूल्स। वैक्यूल्स जो हैं ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती हैं, फ्लूइड भरा होता है इनमें और इनके बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है। वैक्यूल्स में स्टोर क्या क्या होता है, जो ज़्यादा वाटर होगा, यूज़फुल मिनरल्स होंगे, पिगमेंट्स होंगे, कलर्स होंगे और कितने सारे सब्सटेंसेस के अंदर स्टोर होंगे। यानी कि वैक्यूल जो स्टोरेज सैक्स बोल सकते हैं इसको हम, काफ़ी सारा सामान इसमें सेल का होता है जो सेल को बाद में चाहिए होता है। जो लार्ज वैक्यूल्स हैं ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होंगे और ये शेप को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे सेल की, क्योंकि प्लांट वैसे भी बड़े होते हैं और जो एनिमल सेल होते हैं वो छोटे होंगे, इसीलिए उनमें स्मॉलर छोटी होंगी और नंबर ऑफ़ वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। जो प्लांट होंगे बड़े होते हैं तो उनमें वैक्यूल्स भी बड़े होंगे, जो एनिमल सेल हैं छोटे होते हैं तो उनमें वैक्यूल्स भी छोटे होंगे। नेक्स्ट इज़ लाइजोसम्स। जो लाइजोसम्स होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, इनमें केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको एंजाइम्स बोलते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है इन एंजाइम्स का, ये सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं और कितने सारे वैरायटी ऑफ जो अंदर और बाहर सेल के मटेरियल होंगे उसको डाइजेस्ट करेंगे। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ये उनको डाइजेस्ट भी करते हैं। अगर इमरजेंसी आ जाए तो लाइजोसम्स बस्ट हो जाते हैं और अपने खुद के सेल को ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसीलिए इनको सुसाइड बैग भी सेल के कहा जाता है। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER भी बोलते हैं इसको, ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। इंटरकनेक्टेड का मतलब आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है, ट्यूब्स का और चैनल्स का। और ये किस में हेल्प करता है, सिंथेसिस मतलब मेकिंग, स्टोरेज करने में और ट्रांसपोर्ट करने में सेल के प्रोडक्ट्स को। ये सेल्स के प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेस प्रोवाइड करेगा, रास्ता प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट इज राइबोसम्स। जो राइबोसम्स होते हैं ये ग्रेनुअल मीन्स दाने दाने जैसी स्ट्रक्चर होगी और साइटोप्लाज्म में बिखरी हुई होगी, फैले हुए होंगे। ये फर्स्ट साइट है जहाँ पे प्रोटीन जो है ये सिंथेसिस होता है, मतलब प्रोटीन जो है बनता है। राइबोसम्स जो हैं ये कई बार अटैच होते हैं, देखे जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी ये अटैच होते हैं। सच ए टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक, जब ऐसा हो तो इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अदर हैंड पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी उसमें राइबोसम्स अटैच नहीं होंगे। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसम्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए ये रफ होगी शेप इसकी। और जो स्मूथ होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें राइबोसम्स जो हैं ये प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए ये स्मूथ होगी। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मतलब इन पे बाहर डबल कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। स्फेरिकल भी हो सकते हैं, स्फीयर जैसे भी हो सकते हैं या रोड शेप्ड भी हो सकते हैं। ये मेन साइट है एनर्जी प्रोडक्शन की, यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इसीलिए इनको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। सारे सेल के लिए एनर्जी यहीं से बनती है। नेक्स्ट इज प्लास्टिड। जो प्लास्टिड होती है ये भी सिमिलर डबल बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होंगी। ये स्फेरिकल भी हो सकती हैं या ओवॉइड भी हो सकती हैं शेप में। ये ओवॉइड मीन्स जैसे एग की शेप होती है वैसी भी शेप में हो सकते हैं। और इनमें एक सर्टेन पार्ट होता है, पिगमेंट एक ऐसा होता है जो फंक्शनिंग करने में प्लांट को हेल्प करता है। जो पिगमेंट है उसके कलर के बेस पे जो प्लास्टिड्स हैं ये 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ क्लोरोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स को फूड बनाने में हेल्प करते हैं। क्रोमोप्लांट्स जो होंगे उनमें नॉन ग्रीन जो होगा वो पिगमेंट होगा और वो फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर प्रोवाइड करेंगे। जो ल्यूकोप्लास्ट होंगे वो कलरलेस होंगे और फूड को स्टोर करने में हेल्प करेंगे, जो फूड को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्म में स्टोर करेंगे उसको। नेक्स्ट इज सेंट्रोजम। ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे। ये स्टार्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं सेल की डिवीज़न को। सेल जब डिवाइड होता है तब उसमें ये हेल्प करते हैं।